8 के लिए साइंस का वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर में आपको क्रॉप प्रोडक्शन में आने वाली सारी गतिविधियों को देखना है, उसके रख रखाव के साथ साथ उसको मार्केटिंग तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। पहली एंड भूजो अपने अंकल के घर गए हैं और उनके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं और वहाँ पर उन्होंने कुछ टूल्स देखे हैं, जैसे कि खुरपी, स्किल्स, सॉवर एंड प्लग, जिसका उपयोग फील्ड में होता है। वी ऑल्सो नोन all living organisms require food. We also know plants can make their food themselves. You also know that how green plant synthesize their own food. Animal including human cannot make their own food. प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिस कारण उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, बट ह्यूमन एंड एनिमल्स नहीं बनाते हैं। फर्स्ट वी नो व्हाई डू वी हैव ईट फूड। हम क्यों भोजन करते हैं? वी ईट फूड टू टेक एनर्जी एंड यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। अपने बॉडी फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम भोजन करते हैं। उन फंक्शंस में आते हैं डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड excretion. We get food from plant and animal. In order to provide food for a large population, चूँकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बहुत बड़ी जनसंख्या को भोजन देने के लिए बड़े पैमाने पर फूड उत्पादन की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। उस क्रॉप प्रोडक्शन का मीनिंग जानेंगे हम। व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेट एट अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। यानी कि किसी भी एक प्रकार के पौधे का उत्पादन, उनका खेती करना एक बड़े जगह पर, बड़े पैमाने पर, उस प्रक्रिया को फसल उगाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड एट आर दैट ऑफ व्हीट। यानी कि गेहूं का क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब हो गया कि वी ऑलरेडी नो that crop are different type. बहुत तरह के क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, क्रिल्स, that can classified on the basis of season. मौसम के आधार पर उनको हम क्लासिफाइड करते हैं, किस मौसम में कौन सा फसल ग्रो करता है। इंडिया में डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है, यानी कि हर रीजन का, हर प्लेस का अलग अलग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल होता है। इस आधार पर क्रॉप को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप, यानी कि विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। बरसात के दिनों में जिस फसल का उत्पादन होता है उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। इनका समय होता है जून टू सितंबर। द मेन क्रॉप्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। एंड सेकेंड है रबी क्रॉप्स, विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन। दिस टाइम पीरियड ऑफ अक्टूबर टू मार्च, यानी कि अक्टूबर से मार्च महीने में उगाई जाने वाली पौधों को रबी फसल कहते हैं। और मेन रबी फसल्स हैं व्हीट, ग्राम, पीन्स, बटर, मस्टर्ड। पल्सेस आर एंड वेजिटेबल आर आल्सो ग्रोन इन समर सीजन। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
कारण से अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के क्रॉप्स का उत्पादन होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में जानेंगे इस टॉपिक में कि किस तरह की मिट्टी का या उसके फील्ड का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। फसल किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसके फील्ड को, एरिया को देखना, और उस प्रोसेस को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer। किसान के द्वारा किसी भी फसल को उगाए जाने में अपनाई जाने वाली गतिविधियों को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कुछ एक्टिविटीज आती हैं जो कि हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, ingredient, protection from weeds, harvesting, storage। फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी फसल को उगाने के सबसे पहले उसके फील्ड में मिट्टी का निर्माण करना आवश्यक होता है। ये देखना, we know that top soil is the best for agriculture। सबको पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं और फर्स्ट जो लेयर होता है टॉप सॉइल वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स होते हैं, तो किस क्रॉप्स के लिए कौन सा सॉइल बेस्ट होता है। सबसे पहले उस मिट्टी को बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पल्पिंग। इन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग, सॉइल को ढीला और हल्का करके उसको एरिएट किया जाता है ताकि उसमें एयर आसानी से घुस सके और जो बीज हैं रेस्पिरेशन ब्रेथ कर सके। द लूज्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और जो लूज मिट्टी होती है वो जो फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, जिनको हम फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं, अर्थवर्म और सब माइक्रोब्स को, उनको सॉइल के ह्यूमस को बढ़ाने में, न्यूट्रिशन को बढ़ाने में मदद करते हैं और ह्यूमस इंक्लूड करते हैं ताकि प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके और अच्छी तरह ग्रो कर सके। We also know and also learned in previous classes, soil contain minerals, water, air, some living organisms। हम जानते हैं कि मिट्टी में खनिज लवण, जल, हवा और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, साथ साथ डेड एनिमल्स एंड प्लांट भी रहते हैं जो कि सॉइल को डिकम्पोज करके, रोटेट करके उसमें वेरियस न्यूट्रिशन देते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसका ग्रोथ अच्छी तरीके से होता है। इसी कारण प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत जरूरी है ताकि टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिशन। अगर हम मिट्टी को अलटते पलटते रहेंगे तो न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट को अच्छी तरह से मिलेगा। Turning and losing of soil is very important for cultivation of crop, and this process, losing and turning of soil, is called tilling or pulking। It is done by plug। हल के द्वारा ये होता है और plugs are made of wood and iron, और लोहे या लकड़ी का बना हुआ होता है। If the soil is very dry, अगर it may need watering before pulking। The plowed field may have big pieces of soil called crumbs। It is necessary to break these crumbs with a plough। The field is leveled for sowing as well as for irrigation process। बुआई के लिए मिट्टी को तैयार करने के लिए उस पर सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी हल्की फुल्की हो जाए, और इस प्रक्रिया को लेवलर द्वारा हम करते हैं। Sometimes we add manure। This
This manure is help for uh, this is help in proper mixing of manure with the soil. This soil is watered before sowing. और बुआई करने से पहले हम उस मिट्टी पे पानी का छिड़काव करते हैं. उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कुछ कृषि में उपयोग में लाए जाने वाले औजार. उस औजार का उपयोग मिट्टी को हल्का फुल्का बनाने, अनवांटेड क्रॉप को हटाने के लिए किया जाता है. फर्स्ट है प्लग. इसका उपयोग एंशियंट टाइम में होता था हल का, जो कि टिलिंग, मिट्टी को लूजिंग और टर्निंग करने के लिए किया जाता था, और साथ साथ वीड्स को हटाने के लिए भी. दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल्स. ये लोहे का बना हुआ होता है और इसको जानवरों के द्वारा खींचा जाता है. एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है. इट्स कॉल्ड प्लग शेयर, एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग log of wood which called plug staff. There is a handle at one end of staff. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and men can easily operate the plug. Figure may be shown in figure 1.1. Beam दिख रहा है, plug staff, plug shears. Next agriculture implements है hoe. It is simple tool to use removing weeds and losing the soil. It is made of long rod of wood or iron. A strong board and bent plate of iron is fixed to one of its end and work like a blade. It pulled by animals, shown in figure 1.1b. Next है cultivator. Now plugging is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. इस कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत हो रही है. चैप्टर का कुछ भाग यहीं पे समाप्त होता है. इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है जिसको आप नोट कीजिए. बुक नहीं है इसलिए आप वीडियो के माध्यम से उसको नोट करके कॉपी में पूरा कीजिए. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Second, match the following. Match item in column A with those in column B. And third, give 2 examples of each. Kharif crop and Rabi crop. Thank you.